तुम फिर यहाँ आ गई? जी वो माँ ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। हाँ ठीक है, इसे वहां रखो और जाओ यहाँ से। क्या बात है मम्मी जी, दुल्हन की चंपी किए जा रही हैं? बिल्कुल, ये तेल बा ने खास अपनी पौत्री किंजल के लिए दिया है। सच कहूं राशि, ये तेल नहीं, ये तो बा का लाड है, उनका दुलार है ना कोकिला? हाँ मोटा भाभी, लेकिन बहुत लाड प्यार हो चुका। काकी जी, ये आप क्या कह रही हैं? वैसे भी किंजल बेन अब इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान है, और आप तो इन्हें जितने लाड लड़ाए उतने कम ही है। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों नहीं करती? इस बार आपने जो आम का अचार डाला है उसे चखने के लिए किंजल बेन को दे दीजिए। कुछ दिनों पहले बेचारी मांग रही थी तो काकी जी ने उन्हें डांट दिया था। कहीं उमंग का फोन है? राशि ने तो नहीं उठाया था। क्या हुआ किंजल बेन? कुछ नहीं, लेकिन अब आम का अचार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस काकी, मैं जाके अपने बाल धो लेती हूँ। अच्छा दिख रहा। मोटा भाभी, ये दाल साफ हो गई है। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। सारू, नहीं, मुझे कुछ भी करके काकड़ी को वहां जाने से रोकना ही होगा। अगर वो वहां चली गई और उनसे मिली तो अपने जादुई जबान से उनको प्रभावित कर सकती। कुछ भी करके उसे रोकना ही होगा। काकी जी, काकी जी, आप कहीं बाहर जा रही है? कोई काम था? मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगी। घर में जितने काम है ना, उसे ही ठीक से कर लो तो वो ही बेहतर होगा। नहीं, वो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाती, आपको तकलीफ ना हो, इसीलिए। ना, समझी गई ना? हे भगवान, अब इस कागड़ी को कैसे रोक? और ये मम्मी भी अभी तक नहीं आई।
काकी जी वो घर में आप ही की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है, आप ही तो तय करेंगी घर की सजावट, खाने का मेन्यू के बताने के बाद ही तो वो टेंट वाले को ऑर्डर देना है, केटरर को ऑर्डर देना है। वापस लौटकर मैं ये सब देख लूंगी, अभी मुझे बाहर जाना है। आइए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण वेवान जी। जय श्री कृष्ण आंटी जी। ये क्या उर्मिला बेन, सुबह सुबह आपकी सवारी हमारे घर में पहुंच भी गई? नहीं, आपके घर तो मेहमान आए हैं ना, तो घर में कोई कामकाज नहीं है क्या? या फिर हमारे इतने बड़े घर में आने जाने की आपको इतनी आदत हो गई है कि आपका घर आपको छोटा पड़ रहा है? अरे ना ना वेवान जी, घर बड़ा हो या छोटा, अपना घर तो अपना ही होता है। तो फिर आपकी सवारी यहाँ कैसे? राशि से मुझे मालूम पड़ा कि बा यात्रा से लौट आई है, तो सोचा उनसे मिल लूं। અને બીજી વાત, ઘરમાં પ્રસંગ છે, કેટલા બધા કામ કરવાને છે। अरे हम संबंधी आप लोगों के काम नहीं आएंगे तो बाहर वाला काम आएगा। मुझे बाहर जाना है। कोकिला, अरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पराग जी। कोकिला, जरा मेरे साथ है ना, अब तुझे कुछ दिखाना है। मुझे एक जरूरी काम से जाना है और वो खत्म करना बहुत जरूरी है। अरे कोकिला कोकिला, जरूरी काम बाद में कर लेना। वो क्या ना कि किंजल और इलेश के लिए यूरोप के 2 आने जाने के टिकट खरीदे हैं। अरे शादी का तोहफा हम दोनों की तरफ से, कोकिला पराग मोदी की तरफ से। कोकिला क्या सोच रही है? अच्छा वो पैसे, वो क्या ना कोकिला कि मैंने अपने खर्चे में से कुछ पैसे बचाए थे, बस उसी से ये सब इंतजाम किया। और मेरे विचार में दोनों को जगह बहुत पसंद आएगी। शादी के बाद दोनों बच्चे घूम फिर आएंगे। अरे वेवान जी, देखिए पराग जी कितने खुश है। आखिर इन्होंने ही किंजल और इलेश के हनीमून के बारे में सोचा है। हाँ कोकिला, तू मेरे साथ कमरे में चल, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। देखा मम्मी, भेजा कैसे बन बनाया हुआ है। अब मेरा मतलब है कि काकी जी ने शायद न्यूयॉर्क या लंदन सोचा होगा। अरे राशि, न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क तो सब ठीक ठाक है, पर अपना मुंबई एकदम बेस्ट एंड बेस्ट। धंधे की असली मंडी वही है। धवल बेटा, तू जाके घर के दर्शन कर ले। मम्मी, हाँ? आपने देखा काकड़ी इलेश जी के घर जाने के लिए कैसे फड़फड़ा रही है। हाँ? अब चाहे जो भी हो, हमें काकड़ी को घर में रोक के रखना ही होगा। हाँ, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे जानबूझकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम कर, इस नंबर पे फोन कर और पूछ कि कितनी देर में पहुंचेंगे। मम्मी, ये तो ज्यादा सवाल मत कर, जैसा कहा है वैसे ही कर। यहाँ नंबर लगा के पूछ के कितनी देर में पहुंच रहे। तब तक मैं उस कागड़ी को बातों में उलझाए रखती हूँ। धवल बेटा। सही। अरे बेटा, हम फोटो शूट हुए थे, लगन वाला घर है, 2500 काम है। जाकर किंजल की माँ से पूछ, तेरे लायक अगर कोई काम हो तो। मैं जाके पूछूं? हाँ बेटा, दीकरी के लगन में जो हाथ लगाता है ना, और खास करके किंजल जैसी करोड़पतियों की दीकरी के लगन में, तो ठाकुर जी उसे भी ऐसी ही पैसे वाली दीकरी देते हैं। सच्ची? हाँ। मतलब इतने पैसों वाली? हाँ। इतने बड़े महल वाली? हाँ। मतलब इतनी खूबसूरत? हाँ। सच्ची? हाँ हाँ। भाई मैं अभी जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। यशस्वी भव। सही। चलो
अब जाके बा को जय श्री कृष्ण बुलाती हूँ। जय श्री कृष्ण आंटी। धवल तुम यहाँ, कोई काम है क्या? नहीं आंटी जी, काम तो आपको होंगे, वो भी इतने सारे। आखिर घर में बेटी की शादी जो है, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जिस घर में बेटी की शादी होती है वहाँ कितने भी लोग हाथ बटाएं, लेकिन काम पूरे नहीं होते। आंटी मुझे भी कुछ काम दीजिए ना, मैं इन सब कामों में बड़ा अनुभवी। देखो मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ और मुझे बाहर जाना है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। मैं आपके जरूरी काम जानता हूँ। शॉपिंग करने जा रहे हैं ना आप, फिर तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं आपकी ऐसी खरीदारी कराऊंगा, वो भी 2 पैसे कम में। ये शर्ट देख रहे हैं, 500 रुपए बोल रहा था, 75 रुपए में लेके आया आंटी जी। तोल मोल में तो मैं इतना तेज हूँ, एकदम बेस्ट एंड बेस्ट आंटी। बस अब मुझे परेशान मत करना, मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। सारू तुम्हें जाओ, पर आंटी मुझे कुछ तो काम दे के जाओ। अब मैं एक तरीके से आपका घर का सदस्य ही तो हूँ, और आई प्रॉमिस आप मुझे एक मौका दोगे, मैं ऐसा काम करूंगा ना आपका दिल खुश हो जाएगा। शर्माइए मत, आप बेझिझक बोलिए। एक काम है, वो निमंत्रण पत्र देने एक आदमी आएगा, उसे बिठा के रखना, समझ गया? आंटी ये तो बहुत ही छोटा काम, कुछ तो बड़ा दीजिए। मतलब किसी को बुलाने का, कुछ उठाने का, इसको बिठा के मैं क्या करूंगा? ये बैंड की आवाज? गोपी, ये आवाज कैसी? हाँ काकी जी, मुझे लगता है अपने घर से ही आ रही है। ये बैंड बाजे की आवाज? अरे ये बैंड बाजा कहाँ बज रहा है? अब्बा अपने यहाँ बैंड बाजा बज रहा है, चलिए ना चल के देखते हैं। आइए बा। पापा, चिराग काका। भाई ये क्या है? कहीं आपने तो बैंड वालों को? नहीं तो मुझे लगता है गलती से आगे होंगे, चल देखते हैं। ये सब बैंड की आवाज? हाँ चलो देखते हैं। हाँ अरे बंद करो। कौन है आप लोग? किसने बुलाया आप लोगों को? मैंने। पर क्यों? અમે લોકો છોકરી વાળા છીએ તો બેન્ડ બાજે તો हमारी तरफ से ही होने चाहिए ना। और मैंने सुना है ये राजकोट का सबसे बढ़िया बैंड है, इसीलिए आज यहाँ बुलाया था कि इनकी कलाकारी देखकर हमें तसल्ली हो जाए और लगन वाले दिन हम उसे बुला सके। और बा, आपको मालूम है ये तमारा जमाना थी लईने आज के जमाने तक के सारे गाने बजाने आते हैं इन्हें। बस उर्मिला बहन, हमें इन बैंड बाजे वालों की जरूरत नहीं है, हम पहले ही बुकिंग करवा चुके हैं। जाइए आप लोग, जाइए यहाँ से।
अरे बेभान जी, आप जरा सुन तो लीजिए। नाचो, उर्मिला के इशारे पर नाचो। अरे रुको रुको, तुम लोग रुको। हेतल, मेहता जी आए सुनो, तुम लोग जाओ अभी। हाँ हाँ, आप लोग जाइए। जय श्री कृष्ण मेहता जी। आओ इलेश बेटा, आइए आइए।